नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने एक बार फिर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। और इस विवादित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया में उनकी यह टिप्पणी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी को अपने समाज का बुजुर्ग बताते हैं, उनको सम्माननीय बताते हैं, उनको समाज का सूरज बताते हैं, उन्हीं चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी पर एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद पूरे बहुजन समाज में हड़कंप सा साथियों मचा हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर यह बयान दिया है और उसी धरती पर उन्होंने ये बयान दिया है जिस धरती पर बाबा साहब की दीक्षा भूमि जिसको कहा जाता है, दीक्षा भूमि में उन्होंने मिशन मूवमेंट के लिए इस तरह का बड़ा बयान साथियों दिया है। वो कहते हैं बहन जी अपनी विचारधारा से भटक गई है। अभी तक चंद्रशेखर आजाद जी ने बहन जी पर कभी भी तीखा प्रहार नहीं किया था, लेकिन जैसे ही यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बसपा को सीधे सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया है और बहन जी पर उन्होंने ये बड़ा हमला बोला है। इस तरह की शब्दावली और बयानबाजी कभी चंद्रशेखर आजाद जी ने नहीं की थी, लेकिन इस बार उन्होंने सारी जो सीमाएं साथियों उनको लांघने का काम किया है और सीधे मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी का जो डाउनफॉल हो रहा है इसका सीधा कसूरवार उन्होंने ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी क्या मजबूरी हुई, बहन जी अपनी विचारधारा से भटक गई और ये जो डाउनफॉल हो रहा है, चुनाव दर चुनाव बसपा का जो ग्राफ गिर रहा है, इसके जिम्मेदारी बसपा की है, उसके नेता की होनी चाहिए। अगर आजाद समाज पार्टी कमजोर होगी तो उसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों की होगी। ऐसे ही अगर भीम आर्मी कमजोर होती है तो ये जिम्मेदारी भीम आर्मी की होगी। अब बसपा कमजोर हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी बसपा के नेताओं की है। और उन्होंने इसके आगे जो विचारधारा वाली बात कही है साथियों, कहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है बहुजन समाज पार्टी की, वो 2 महीने में साहब के परिनिर्वाण के 2 महीने बाद ही वो बहुजन से सर्वजन हो जाती है और हाथी नहीं गणेश वो करने लग जाते हैं। इस तरह की बातें साथियों जो कभी जातिवादी लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए करते थे, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग इस तरह की जो बेबुनियादी जो आरोप थे वो बसपा के ऊपर लगाते थे, आज खुद बहुजन समाज का नेता बहुजन समाज की आयरन लेडी को टारगेट कर रहा है और उन्हीं आरोपों को लगा रहा है जो आरोप कभी जातिवादी लोगों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी पर लगाए जाते थे। आप खुद सुनिए उनकी जुबानी वो क्या कह रहे हैं। इंडिया डाउन जाता है तो आवाज इंडिया में काम करने वालों की जिम्मेदारी है। अगर एएसपी डाउन जाती है तो चंद्रशेखर आजाद की जिम्मेदारी है, उसमें काम करने वाले लोग की जिम्मेदारी। भीम आर्मी अगर फेल होती है तो भीम आर्मी के लीडरों की जिम्मेदारी है, अगर बीएसपी फेल होती है उनके लीडरों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ताला लगा के घुसने दोगे और कहोगे कि हमारा घर इन्होंने कमजोर कर, कोई किसी को कमजोर नहीं करता। आपने साल पहले आपने विचारधारा छोड़ी, ऐसा क्या हुआ कि 2006 में काशीराम साहब के जाते ही आपने 2 महीने में विचारधारा छोड़ के बहुजन से सर्वजन कर दिया और हाथी नहीं गणेश कर दिया। समाज अपने नेता भरोसा करता लेकिन समाज गूंगा बहरा नहीं है। बिल्कुल, समाज बिल्कुल गूंगा। तो सुना आपने किस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी की जो आवाज है वो बिल्कुल विरोध की है और विरोध में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े जो आरोप हैं वो बहुजन समाज पार्टी के नेता पर मर दिए हैं। उनका सीधा जो टारगेट है वो बहन जी है और बहन जी को लेकर ही उन्होंने इस तरह की जो बातें हैं वो कही हैं कि ऐसी क्या मजबूरी हुई। उन्होंने 2 महीना बाद ही साहब काशीराम के जाने के बाद ही उनकी जो विचारधारा है वो बदल देते हैं और वो बहुजन से सर्वजन हो जाते हैं। हाथी नहीं गणेश जैसे नारे वो देने लग जाते हैं। लेकिन साथियों आप जानते हैं हाथी नहीं गणेश है, इस तरह के जो नारे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर थोप दिए गए हैं। लेकिन आपने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि बहन जी से जब इंडिया टीवी का एक शो आता है आपकी अदालत, उसमें पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आप जैसे लोग ही इन नारों को
लिख आते होंगे। तो वहां पर साफ साफ है कि बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा इस तरह के जो नारे हैं वो नहीं गढ़े गए हैं। ये सिर्फ जनता की उपज है और जनता इन नारों को चुनाव जैसे ही जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की हवा बहती है, उसी हवा के अनुसार ये जो नारे हैं साथियों, शब्दों की जो रचना है वो गढ़ ली जाती है और उनको प्रचार प्रसार में इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन सिर्फ नारों से अगर चुनाव प्रचार के लिए वो नारा गढ़ा गया है और उसको भी सिर्फ कह सकते हैं कि आप किसी विधानसभा क्षेत्र के लिए गढ़ा गया होगा या किसी खास नेता ने अपने लिए उसको गढ़ा होगा, चुनाव के लिए गढ़ा गया नारा या रचना बहुजन समाज पार्टी की या किसी भी जो पार्टी है उसकी विचारधारा वो नहीं हो सकती है। इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। चुनाव के समय में बहुत सारी जो बातें हैं वो की जाती हैं, लेकिन विचारधारा उसको आप नहीं मान सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने ये जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं अब उनका जो टारगेट वो बहन जी को कर रहे हैं। इससे हो सकता है चंद्रशेखर आजाद जी की जो विश्वसनीयता है उस पर हो सकता है बड़ा आघात उनको लगे, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से बहन जी को सम्माननीय बताते हैं, वो उनको बड़ा बुजुर्ग बताते हैं, समाज का सूरज बताते हैं। और समाज का सूरज जब उन्होंने बताया था साथियों, तो हमने आपको बताया था जब सूरज बहुजन समाज के पास मौजूद है तो चंद्रशेखर आजाद जी लालटेन बनना क्यों चाहते हैं। सूरज की रोशनी के आगे सभी प्रकार की जो लाइटें हैं साथियों वो फीकी हैं, और जब तक सूरज है, जब तक कोई भी लाइट उसके आगे टिक नहीं सकती है। जब कोई लाइट टिक नहीं सकती है तो आप क्यों समाज को सूरज से दूर ले जाना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल हमने साथियों पिछली बार जब उन्होंने ये बयान दिया था कि मायावती जी समाज का सूरज है, तब हमने आपसे ये सवाल किया था और उसके जवाब भी साथियों आपने कुछ हद तक हमको प्रोवाइड करवाए थे। ये जो पूरी बयानबाजी है कहीं ना कहीं अब वो समाज को साथियों जो है बहुजन समाज पार्टी का विकल्प देना चाहते हैं और खुद को मायावती जी के स्थान पर वो देख रहे हैं। इस बयान से साफ ये जाहिर हो रहा है। लेकिन आप लोग आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, आप दोनों लोगों से एक अपील है, नेता साथियों आपस में लड़ते रहेंगे, इस तरह की जो बयानबाजी है वो चलती रहेगी, लेकिन आप लोगों को संभलना है, समझना है और अपने नेताओं को भी जब आपको उचित मौका लगे तो आपको उनको भी समझाना है। आप बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनिए, आप बहुजन समाज पार्टी का विरोध मत कीजिए, आप आजाद समाज पार्टी का समर्थक बने रहिए, आप चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थक बनिए, लेकिन मायावती जी का भी विरोध आप मत करिए, मायावती जी का विरोधी भी आप मत बनिए। ये समाज के भले के लिए साथियों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मायावती जी के इतर आप राजनीति करिए, आप लोगों को समझाइए, अपनी बातें आप समझाइए, लेकिन मायावती जी के विरोध में आप अपनी राजनीति मत चमकाइए, क्योंकि आप लोग भी बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पहले से ही बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम कर चुकी है। और आज आप लोग भीम आर्मी चला रहे हैं, आजाद समाज पार्टी चला रहे हैं और आपकी जो आवाज है वो दमदारी से राष्ट्रीय पटल पर गूंज रही है। तो इसके पीछे साथियों कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बड़ा कारण है। अगर बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो यूपी में नहीं चमकती तो जो देशव्यापी आंदोलन है, जो देशव्यापी जो दलितों की आवाज है वो इस तरह से अभी तक नहीं गूंज रही होती। तो आपको साथियों आपका जो बड़ा पेड़ है जो आपको फल दे रहा है, उस बड़े पेड़ को आपको नहीं गिराना है, उसको जड़ से नहीं काटना है, बल्कि उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको बनाए रखिए जब तक वो फल दे रहा है। और दूसरा पेड़ अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो उसको आप पैरेलल तैयार कर सकते हैं, लेकिन अपना जो पुराना पेड़ है जो आपको फल दे रहा है और जिसने आपको फल दिए भी हैं, उस पेड़ को आप बिल्कुल भी गिराने की गलती मत कीजिए। ये जो रिक्वेस्ट है साथियों आपसे निवेदन है, ये अपील है, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं और आप खुद मंथन कीजिए। मैं आपके सामने जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसमें कितना दम है। आप आजाद समाज पार्टी के समर्थक बनिए, चंद्रशेखर आजाद जी के आप समर्थक बनिए, लेकिन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के विरोधी आप बिल्कुल मत बनिए। चंद्रशेखर आजाद जी के ने साथियों जो बयान दिया है, जो टिप्पणी
बसपा सुप्रीमो पर किए, इस पर आपके क्या विचार हैं? अपनी भी राय आप जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।